नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे कि जिसका पिछले वाले टॉपिक से कुछ इतना ज्यादा लिंक नहीं है, लॉन्ग डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, तो आप यहीं से कंटिन्यू करो, फिर देखते हैं कि जो रह गया आपका वो कैसे करेंगे। ठीक है? ओके मैम। ये स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स ये हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हम कोई भी दो पॉलिनोमियल्स हैं उनको डिवाइड करना, जो कि आपने पहले भी सीखा हुआ है, वही चीज है। तो हमने दो पॉलिनोमियल्स, एक px है, उसको सपोज gx से डिवाइड करना है। तो हम कहते हैं कि जब हम किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल्स को, जैसे हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें दो और नंबर मिल जाते हैं। तो सेम वे अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे कि if px is divided by gx, px means any polynomial, gx means second polynomial, ठीक है? If px is divided by gx, then there exists two more polynomials, qx, q means quotient and rx means remainder। ठीक है, जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है, सेम वे अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो हम कहेंगे दो और पॉलिनोमियल मिल जाएंगे, जिनको हम नाम दे रहे हैं क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, सच दैट px is equals to gx into qx plus rx। वही रिलेशन जो हमारा डिवीजन में नंबर्स के लिए होता है, वही रिलेशन हमारा पॉलिनोमियल्स के लिए है कि px will be equals to gx into qx plus rx। q क्या है? क्वोशिएंट, और r जो है वो है रिमाइंडर। फिर हम ये बोलेंगे कि डिग्री ऑफ rx, जैसे हम कहते हैं जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, तो वही चीज है कि जो डिग्री ऑफ rx है that will be less than, not equal to, less than डिग्री ऑफ gx, और rx is equals to 0। या तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर उसकी जो डिग्री है, हम पॉलिनोमियल्स को कैसे कंपेयर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ देयर डिग्रीज। डिग्रीज से हम कंपेयर करते हैं, जिसकी डिग्री ज्यादा है वो पॉलिनोमियल को हम ग्रेटर एज्यूम करते हैं, जिसकी डिग्री कम है उसको स्मॉलर एज्यूम करते हैं। तो सेम वे हम कहते हैं कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो gx की डिग्री से, gx मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसकी डिग्री से स्मॉलर होगी, और या हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और इस रिलेशन को हम कहते हैं, ये जो हमने रिलेशन लिखा है, इट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आई होप के जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो ये पता होना चाहिए, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सबको ये डिवीजन एल्गोरिथम पता होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो मैम। नो। और डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन करने में किस किस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? प्लीज रेज योर हैंड्स। हमने पॉलिनोमियल्स की लॉन्ग डिवीजन करनी है, किस किस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? प्लीज रेज योर हैंड्स। हिमांशु आपको प्रॉब्लम है, ओके। और किसी स्टूडेंट को लॉन्ग डिवीजन में प्रॉब्लम? क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है वो पूरी लॉन्ग डिवीजन के ऊपर ही बेस्ड है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को लॉन्ग डिवीजन आती है? बोलो। उसके बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, इसके बाद थर्ड करेंगे बेटा। ठीक है, चलो फिर हम लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px is equals to x cube माइनस, हाँ जी मैम चैप्टर 14 और 15 करा सकते हो, वो इवैल्यूएशन में आ रहे हैं। कौन बोल रहा है? सौम्या? यस मैम। कब है आपकी इवैल्यूएशन? मैम फर्स्ट वीक ऑफ मई से। फर्स्ट वीक ऑफ मई? यस मैम। ओके, किसी और स्टूडेंट की है अभी यूनिट टेस्ट या कुछ भी असेसमेंट? मैम 29 मई से है। 29 मई से। सिलेबस पता है जानवी आपको?
मैम नो मैम अभी ये नहीं बताया अभी। अभी आपको स्कूल में कौन से चैप्टर्स कराए हैं? मैम 3rd and 2nd हो गया। 3rd and 2nd, तो चलो 2nd तो आपका यहाँ पे भी हो गया है ना, 3rd अभी रहता है। आई होप के 2nd तो आपको क्लियर हो गया होगा जानवी। यस मैम। ओके, तो चलो कोई बात नहीं सौम्या, फिर ये आज फिनिश करके फिर देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि 14 15 में से चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा कई बार हमें चेंजेस करने पड़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो हम देख लेंगे। चलो अभी तो पहले इसको कंटिन्यू करते हैं कि ये हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमने लॉन्ग डिवीजन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हिमांशु ध्यान दोगे बेटा, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स ने तो किसी ने मुझे नहीं बोला कि उनको प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा रिप्लाई भी करना और ध्यान से सुनना। तो जिनको आता है वो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 दोनों डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, तो हम क्या, हाँ कोई बात नहीं, आप इसमें से कोई भी 2-3 पार्ट्स कर लो। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जब भी हमने डिवीजन करनी है, हमारा पहला स्टेप होता है कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी जो टर्म्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स की फॉर्म में होनी चाहिए। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लाइक दिस। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है हमारी 3, फिर 2, फिर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे पावर है 2 और फिर कांस्टेंट टर्म। सो ये जो है हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज के टर्म्स में लिखे हुए हैं। तो अब हमने पहला स्टेप ये चेक कर लिया, तो अब हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ना फर्स्ट टर्म्स देखते हैं, दोनों पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट टर्म। देखो रफ वर्क में यहाँ लिख रही हूँ, अगर आपको ज्यादा सोचने में दिक्कत होती है ना, आप ऐसे करो कि फर्स्ट टर्म जो है हमारी डिविडेंड की, उसको फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। डिवीजन में हमें पता है जो पावर्स होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा। देखो समझ आ रही है बात? यस मैम। या एक तो तरीका ये है ऐसे सोच लिया, दूसरा तरीका क्या है कि हम ये सोचें कि एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो फिर से हमारा आंसर आता है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरह से जो आपको इजी लगता है तरीका उस तरह से सोच लो। या तो आप पहली पहली टर्म्स को डिवाइड कर लो, तब आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, या आप सोच लो कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर एक्स आ रहा है, तो यानी जो हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट है वो एक्स हो गई। अब एक्स को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स क्यूब, फिर x को -2 से, दोनों से मल्टीप्लाई करना है जितनी भी यहाँ पे टर्म्स है, x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x, -2x हम 5x के नीचे लिखेंगे क्योंकि हमने लाइक टर्म्स लिखनी होती है, बीच में ये खाली छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम जब भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स की सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा प्लस साइन था, अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस है, तो प्लस को हमने माइनस कर दिया और माइनस को हमने प्लस में चेंज कर दिया। अब जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक पॉजिटिव होएगा एक नेगेटिव होएगा, और उसके बाद हमारे पास बच गया -3x² प्लस 7x -3। ठीक है बात, यहां तक देखो पता चला? हिमांशु स्पेशली टू यू। मैम -2 का मैम पता नहीं चला। -2 कहां से आया बेटा, इस x और -2 को मल्टीप्लाई किया हमने, x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया, वो हमने ये लिख दिया, फिर x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x आ गया। ओके, और जब हमने
हाँ जी, मैम ये जो मैम क्वेश्चन में मैम वो है मैम एक्स मैम ये वाला कहाँ से आया? ये यहाँ से निकाला ना, जैसे हम डिवीजन करने के लिए टेबल्स काउंट करते हैं, ऐसे ही इसमें हम फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड करके निकालते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। ओके मैम। ओके, अब जैसे फिर से हमने देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स लेंगे दोनों की फिर से, और फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड कर लो। -3x² को x² से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो। -3x² को x² से डिवाइड किया तो x² कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, -3। -3। तो -3 हमारा नेक्स्ट टर्म आ गई कोशेंट। ठीक है, अब इस -3 से फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को करना है हमेशा मल्टीप्लाई। तो -3 को x² से मल्टीप्लाई किया तो -3x² आ गया, -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +6 आ गया, और फिर से साइन चेंज, ये कैंसल, और ये हमारे पास बच गया, दिस इज द रिमाइंडर, और ये हमारा डिवीजन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो, हाँ जी हिमांशु, पता चला या नहीं पता चला? यस मैम पता चल गया। पता चला। अब देखो, अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे, सेम ऐसे ही हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब हम क्वेश्चन, चलो इसी का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स लो। इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फिर से क्वेश्चन है डिवाइड। ठीक है, अब px को हमने अंदर रखा, x4 -3x² + 4x + 5, और इसको डिवाइड करना है हमने। देखो जो हमें दिया हुआ है डिवाइड करने के लिए, वो दिया हुआ है x² + 1 - x। हाँ जी स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है? यस मैम। हमें क्या दिया हुआ है, x² + 1 - x। तो अब ये जो है, इसमें पावर्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, x² के बाद x आना चाहिए था। हाँ जी, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करके हम लिखेंगे x² - x + 1, और फिर इससे अब हम डिवाइड करेंगे। समझ आई मेरी बात? ये स्टेप ध्यान देना यस मैम। बहुत जरूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस स्टेप को मिस कर देते हैं डिवीजन के केस में। जब भी हमने डिवाइड करना है तो हमेशा जो है पॉलिनोमियल्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स की फॉर्म में होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम उनको इंटरचेंज करके फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दिस स्टेप इज क्लियर? यस मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो हम डिवीजन किससे करेंगे, x² - x + 1 से। ओके, फिर से वही प्रोसेस हमारा, फर्स्ट टर्म्स को कंपेयर करो, और देखो अगर हम फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, x²। x²। x4 डिवाइडेड बाय x² विल गिव अस x²। तो यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्वोशिएंट की आ गई x²। अब x² को x² से मल्टीप्लाई किया, x⁴, x² को -x से मल्टीप्लाई किया तो -x³ आ गया, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हमने -x³ को साइड में लिख दिया। अब 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 1x² आ गया। हाँ जी, इज इट क्लियर? यस मैम। हिमांशु, आपको पता चल रहा है? यस मैम। अब क्या करेंगे, बोलो हिमांशु। अब मैम 1 को x² से वो करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे बोलो ना, सब्ट्रैक्ट Yes. करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे।
ये कैंसल, ये हमारे पास आ गया -4x² प्लस 4x प्लस 5 एंड प्लस x³ ये सबसे बड़ी पावर है, तो इसको हम, हाँ जी बोलो, ओके ठीक है ना, ये सबसे बड़ी पावर है तो इसको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। ठीक है, हमेशा सबसे बड़ी पावर हमारी स्टार्टिंग में होनी चाहिए। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें या x³ को x² से डिवाइड करें तो क्या आएगा, mx x। जिसको नहीं पता चल रहा है प्लीज पूछ लेना। अब फिर से इस x से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया x³ माइनस x² प्लस x। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास -3x² प्लस 3x प्लस 5। वही कैलकुलेशंस है, वही स्टेप हमने बार बार करना है। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी क्वोशंट की, -3। फिर वही सब किया, -3 से सबको मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज किए, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, और ये 8 हमारे पास बच गया विच इज आर रिमेंडर। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक तरीका बताया है, अब इसको आप खुद करके देखोगे और फिर आप मेरे को ना अपने क्वेश्चन शो करो। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप मेरे को भेज दो क्वेश्चन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि मैम यहाँ पे मिस्टेक बताओ, तो मैं उसमें चेक करके आपको आपकी मिस्टेक बता दूंगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं वो फैक्टर है या नहीं। हमने कैसे चेक करना है, डिवाइड करके। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से लॉन्ग डिवीजन करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वी विल से कि वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो हम इसका अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 2 का। देखो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स अपने आप करो जिनको आता है। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट करो और चेक करो कि वो फैक्टर है या नहीं। सारे पार्ट ही करते हैं। आ रहे हैं फैक्टर, अब इसको डिवाइड करना है हमने x³ माइनस 3x प्लस 1 से। ठीक है, तो अब देखो, यस हिमांशु बताओ अब फर्स्ट टर्म क्या आएगी क्वोशंट की, ट्राई करो। मैम x2 x2 और x², वेरी गुड, ठीक है ना, पता चला। अब इस x² से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। जब हमने x² को x³ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x5 आ गया। फिर x² को -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x³ आ गया। फिर x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x² आ गया। अब साइन चेंज करेंगे, ये कैंसल, -4 प्लस 3 -1x³ स्टूडेंट साइन का ध्यान रखना है, x² माइनस x² इज कैंसल, प्लस 3x प्लस 1। अब बताओ, अब x³ और यहाँ पे है -x³, तो नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट क्या आएगी अब, मैम 80 से 0 फर्स्ट कॉलन रिमाइंडर 0 आ रहा है, वेरी गुड, तो इसका मतलब फैक्टर है। चलो अभी मेरे को पहले यहाँ बताओ कि यहाँ पे मेरी क्वोशंट की टर्म क्या आएगी, 1, वेरी गुड। तो अब -1 को फिर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -1x³ इससे किया तो प्लस 3x, इससे किया -1। अंकित 0 नहीं आया बेटा, चेक करो, मेरा तो 0 नहीं आया, मेरा तो रिमाइंडर आ गया 2। कोई और पार्ट कर दिया, ओके, बाकी उसके ऊपर स्टूडेंट्स वाला कर दिया मैम, सेकंड पार्ट। ओके कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी स्टूडेंट जिन्होंने ये पार्ट किया देखो सेम आंसर आ रहा है, किसी ने किया अपने आप ये पार्ट, बोलो
रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा है? मैंने गलती की है या आप लोगों ने गलती की है, या दोनों का ठीक है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है मेरे पास। मैम 2 कैसे आया? रिमाइंडर आ रहा है 2? मैं एक बार रिपीट कर दो मैम। क्या ओके कमल, आप थोड़ा सा लेट हो गए। कमल, हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट किया बेटा, ठीक है। 2.2 तो हम पहले कर चुके थे, तो 2.3 में क्या है कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पहले जो 2 क्वेश्चंस है वो लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेस्ड है। आपको आती है लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स या प्रॉब्लम्स है? यस मैम yes, आती है, तो बस फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर देखो, हमने ये पहले क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट किया, उसमें तो सिर्फ उन्होंने कहा था डिवाइड करो। तो हमें डिवाइड करने का सबसे पहला रूल हमारा क्या है कि जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना। इस पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर वो नहीं है तो हम उनको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो बस उसके बाद फिर हमने डिवीजन स्टार्ट कर दी और ये हमारा आंसर आ गया था। फिर हमने क्वेश्चन 2 स्टार्ट किया। क्वेश्चन 2 में हमने चेक करना है, डिवाइड करके ये बताना है कि फैक्टर है या नहीं। तो अगर तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है तब तो वो फैक्टर होते हैं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं होता है। यही होता है ना रूल, फैक्टर का मतलब यही होता है कि कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने इस पार्ट में जब लॉन्ग डिवीजन की तो हमारा रिमाइंडर 2 बच गया। तो रिमाइंडर 2 बच गया तो इसका मतलब ये जो x³ माइनस 3x + 1 है ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। मैम अगर रिमाइंडर 2 कैसे आया? बेटा 1 + 1, देखो हमने जब मल्टीप्लाई किया -1 को 1 से तो -1 आया, साइन चेंज करके वो +1 बन गया। अब 1 + 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ये कैंसिल नहीं हो सकता ना। तो रिमाइंडर 2 बच गया। तो रिमाइंडर 2 बच गया तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। ओके ओके मैम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आज हम एक सीबीएसई की वर्कशॉप अटेंड की थी, अभी मैंने जस्ट क्लास लेने से पहले, तो उसमें यही चीज डिस्कस हो रही थी, मैथ्स के ऊपर ही थी वो वर्कशॉप, कि मैथ्स में अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे आपको। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम। 20% आएंगे कॉम्पिटिटिव में। 20% तो बेटा लास्ट ईयर थे, इस बार का जो नंबर है वो 30% हो गया। ओके, तो यही आज वर्कशॉप हमने अटेंड की है कि लास्ट ईयर तक ये नंबर 20% था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, और इस बार ये इंक्रीज करके 21-22 सेशन के लिए 30% हो गया। ओके, तो एप्लीकेशन मतलब आपको फॉर्मूला याद हो गया, फिर उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया और आपको पता ही नहीं चल रहा है उसको कहाँ यूज करना है तो उसका कोई फायदा नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वेश्चन 3 में, रीड करो क्वेश्चन, कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और इसकी 2 जीरोस दी हुई हैं, ठीक है, 2 जीरोस, √5/3 एंड माइनस √5/3। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी सभी जीरोस, ऑब्टेन्ड ऑल द जीरोस। अब हमें पता है जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसकी मैक्सिमम उतनी जीरोस हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री जो है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, जब भी मैं डिग्री वर्ड यूज कर रही हूँ दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की 4 जीरोस हो सकती है। 4 में से 2 हमें गिवन है और बाकी 2 जीरोस हमने फाइंड आउट करनी है। ये है आपका क्वेश्चन, समझ आई बात? क्वेश्चन क्या है? Yes, ma'am. अब आई थिंक पुष्कर को छोड़ के, पुष्कर इज अ न्यू स्टूडेंट टुडे, उसको छोड़ के बाकी सबको पता होना चाहिए कि अगर हमें 2 जीरोस दी हुई हैं तो हम उनसे पॉलिनोमियल लिख सकते हैं।
यस मैम, x माइनस 5√3 x प्लस 5√3 मैम, उसमें आइडेंटिटी लगा के आ रही। ओके, और मैंने जो आपको तरीका बताया हुआ है पॉलिनोमियल लिखने का वो क्या है? मैंने लगाई नहीं थी, ट्यूशन स्कूल वाला मेथड है। हाँ, स्कूल वाला मेथड है ना। हाँ, तभी मैं आपको और इजी वे में बता रही हूँ। यस देखो, मैम, मैंने उस दिन आपको हाँ, इसीलिए बता रही हूँ मैं। ये स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल लिखने का हमने एक फॉर्मूला किया था पिछली क्लास में। क्या था हमारा फॉर्मूला? बोलो। If two zeros are given, then how can we write a polynomial? मैम x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। वेरी गुड, हमने ये फॉर्मूला किया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो वही चीज है स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, हम अगर देखो आइडेंटिटी लगा के फैक्टर्स लिख के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं ना, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। पुष्कर, आप ध्यान देना इस फॉर्मूला पे कि अगर हमें जीरोस दी हुई हैं तो हमने वो पॉलिनोमियल कैसे लिखना है। तो हमने सम निकाला, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सम हमारा आ गया 0। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, मींस दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -√5/3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया -5/3। देखो, इस चीज में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नहीं प्रॉब्लम ना। तो अब अगर हमें प्रोडक्ट मिल गया तो हम यहाँ से पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो वो पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है हमारा x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमने एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला होता है ये। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम बोलते हैं कि दिस मीन्स x स्क्वायर, s की वैल्यू तो 0 है, नो नीड टू राइट। प्रोडक्ट की वैल्यू है -5/3, तो p के प्लेस पे लिख दिया -5/3, या हम इसको चेंज करके फ्रैक्शन रिमूव करके लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। बस यही स्टेप आपने समझना है कि जो आपको दो जीरोस गिवन होंगी उनसे आपने पॉलिनोमियल लिखना है, और वो जो पॉलिनोमियल आएगा वो इसका फैक्टर बन जाएगा गिवन पॉलिनोमियल। ये लिखने का तरीका पता चला? यस मैम। अब इसके बाद वही क्या करेंगे, अब हम अगर ये फैक्टर है तो हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे और हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब हम जब जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको हम इससे डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद जो क्वोशिएंट आएगा उसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके बाकी दो जीरोस निकाल देंगे। अंकित, पता चला कैसे करना है ये पॉलिनोमियल कैसे लिखना है? हमारे टीचर ने मैम ये वाला मेथड इस फॉर्मूले में डायरेक्ट से करवाया था मैंने। हाँ, कोई बात नहीं है वो बेटा। पता क्या होता है कि जब हमारी जीरोस हो जाता है और उसमें मुश्किल आती है। हाँ, उसमें ना कई बार क्या होता है जब हमारी जीरोस ना कुछ ज्यादा दी होती हैं, जैसे अब आपकी बुक में ही ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें जीरोस आपको दी हुई है 2 + √3 एंड 2 - √3। अगर आप उसमें आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करते हो ना तो 99% स्टूडेंट्स गलत आइडेंटिटी लगाते हैं बेटा। तो इसलिए मैं कैसे बताती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप सम और प्रोडक्ट निकाल के फॉर्मूला अप्लाई करके पॉलिनोमियल लिख, और वो उसका फैक्टर बन जाएगा। तो ये इजी वे है, रेस्ट इज योर चॉइस। अगर आप आइडेंटिटी लगा के करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हाँ, अब करके देखना क्वेश्चंस अंकित, आप इस तरह से करके देखना, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अगर आपको वो लगता है वो इजी है तो फिर आप उससे ट्राई कर सकते हो, नहीं तो ये प्रेफर करो। अब हमने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन। फिर से पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसको हम 3x स्क्वायर माइनस 5 से लॉन्ग डिवीजन करेंगे, जो कि हमने पॉलिनोमियल खुद फाइंड आउट किया है, जो कि इसका फैक्टर है। अब वही फॉर्मूला हमारा, अब जैसे लॉन्ग डिवीजन करने के लिए 3x पावर 4 को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पहली टर्म क्या आएगी क्वोशिएंट की? x मैम। हाँ जी मैम हमें फॉर्मूला में इज इक्वल टू 0 भी करना है?
नहीं बेटा, हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं ना, जब हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तब फिर वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। हम इक्वेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो इक्वल टू 0 नहीं लिखना है अभी हमने। ठीक है, अभी इक्वल टू 0 नहीं लिखना, हमने पॉलिनोमियल लिखा है। मैम एक बार प्रीवियस पेज शो कर दो। हाँ देखो, ये देखो, मैम ये ओके ओके। ओके मैम। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अप्लाई करो। और वो ये 3x² - 5 क्यों चेंज करा, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए, तो मेरा ये बन गया 3x² - 5। ये आपको पहले बताया होगा ये चीज भी, है ना, फ्रैक्शन को हम कैसे रिमूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग डिवीजन करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन के लिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, x²। 3x4 को हम 3x² से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी x²। अब x² से मल्टीप्लाई किया दोनों को, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास बच गया 6x³ + 3x² - 10x - 5। अब नेक्स्ट टर्म आ जाएगी +2x। साइन चेंज, और क्योंकि हमने पहले ही लिखा है क्वेश्चन में कि ये फैक्टर है तो हमारा आंसर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब हम इसको क्वोशिएंट को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके इसके फैक्टर्स बनाएंगे, और फिर यहाँ से हमारी बाकी बची हुई 2 जीरोस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, x² + 2x + 1 कैन बी रिटन एज +x + x स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हमने पिछली क्लास में की थी। मैम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से मैम x² + 1x + 1x + 1। हाँ जी, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। यस मैम। ठीक है, पुष्कर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है? अगर बेटा, क्योंकि ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, पहले के ही ये टॉपिक्स हैं क्लास 9 के, क्लास 8 के, बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बता दोगे कि मैम मेरे को ये चीज एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अब ये हमारे फैक्टर्स बन गए, तो यहां से हम अब इसको इक्वल टू 0 करके जीरोस निकाल लेंगे। हमने जीरोस निकालनी है, दोनों जीरोस हमारी आ गई माइनस का, तो बस उसके बाद आंसर लिख देना है हमने। जीरोस ऑफ px आर, सारी जीरोस लिख देनी है, जो 2 हमें गिवन थी और जो 2 हमने फाइंड आउट किया, एंड द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। देखो मैम एक और कोई क्वेश्चन दे दो। हाँ, ये बेटा एग्जाम्पल करते हैं पहले हम। बुक में आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल नंबर 9, उसको डिस्कस करते हैं हम। बुक में से देखना नहीं है आपने आंसर, बस स्टेटमेंट लिख लो और उसके बाद बुक बंद कर दो और अपने आप सॉल्व करो। सेम है एग्जाम्पल 9, और मैं आपको इसके अलावा फिर और क्वेश्चन भी दूंगी, डोंट वरी। पहले एग्जाम्पल 9 करो, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि देखो, जिस भी क्वेश्चन में आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल लिखने का तरीका पता है, लॉन्ग डिवीजन पता है, फिर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पता है, तो 3 कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। और जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं तो फिर उस केस में वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैन आई रिमूव दिस शीट? यस मैम। यस, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। बुक में से सिर्फ स्टेटमेंट देखो और उसके बाद बुक को बंद कर देना है। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है फिर से, 2x⁴ - 3x³ - 3x²
प्लस 6x माइनस 2, और आपको 2 जीरोस दी हुई हैं, मैम gx है। √2 एंड माइनस √2। ठीक है बात। अब फिर से आपने क्या करना है, बाकी की 2 जीरोस निकालनी है। फाइंड ऑल द जीरोस मतलब बाकी की 2 जीरोस। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस लिखेंगे। क्या आएगा सम ऑफ जीरोस? 0 0 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 माइनस। -2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पॉलिनोमियल लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस पी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेप? नो मैम। नो। मैम एक बार रिपीट कर दो मैम ये। बेटा वही हमने पिछली क्लास में किया था ना, यस मैम। कि अगर हमें 2 जीरोस दी हुई है तो हमें पॉलिनोमियल लिखना है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस, है ना, ये किया था ना फॉर्मूला कुछ कमल? यस मैम। हाँ जी बेटा, तो इसी फॉर्मूला को यूज करने हैं। अब हमें 2 जीरोस दी हुई हैं, √2 एंड माइनस √2, तो हमने इन दोनों जीरोस का सम निकाला, 0 आ गया, इनका प्रोडक्ट निकाला, -2 आ गया। तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, तो यानी क्या पॉलिनोमियल बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस। तो हमने वही बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके मैम। ओके, अब अगर ये फैक्टर है तो हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगी सेम टॉपिक के ऊपर, और फिर आपने वो मेरे को सॉल्व करके शो करना है। अपना कैमरा ऑन करके जरा अपनी नोटबुक शो करोगे। यस स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी को आती है लॉन्ग डिवीजन। Yes, ma'am. ट्राई करो, आप भी अपने आप करो, और अगर नहीं कहीं पे पता चलता है फिर यहाँ पे स्क्रीन पे देखना है। एक एक स्टेप करो, स्क्रीन पे देखो, मैच करो। हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि ये फैक्टर है। अब इसके बाद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सम चाहिए हमें -3x, प्रोडक्ट चाहिए 2x²। तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, बताएगा कोई स्टूडेंट क्या होगी? मैम -2x -2x माइनस x, बिल्कुल सही। 2x कॉमन, फिर -1 कॉमन, फैक्टर्स आ गए हमारे, फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मैम एक फैक्टर 1/2 है और एक फैक्टर 1 है। जीरोस है बेटा, ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर तो ये है, यस मैम, 0 जीरोस हैं, 1/2 एंड 1। स्टूडेंट्स मेरे को ये बताओ, आपके स्कूल में, किसी के भी स्कूल में क्वेस्ट ऐप यूज कर रहे हैं होमवर्क देने के लिए? मैम कौन सी ऐप? क्वेस्ट, क्वेस्ट QUEST, क्वेस्ट ऐप करके है। नो मैम, हमारे क्लासरूम में नो मैम। काम आता है। हाँ जी, किसी के स्कूल में यूज हो रही है? No, ma'am. नो। नो ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फिर मैं आई विल ट्राई कि मैं आपको ना उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने शुरू करूंगी मैं आपको। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब मैंने No, ma'am. सेम टाइप का क्वेश्चन देना है आपको।
सेम टाइप का मैं क्वेश्चन दूंगी आपको एक. Okay, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एक मिनट जरा मुझे स्टेटमेंट निकाल लेने दो. मैम स्क्रीन पोज हो गया आपकी. अभी मैं बेटा कुछ कर लिख नहीं रही थी ना, मैं ये सिर्फ शो ही कर रही थी. चलो नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है. राइट डाउन. सेम टाइप का क्वेश्चन दे रही हूं मैं, और ये आप लोगों ने करके देखना है खुद से, और देखो कहाँ पे आती है प्रॉब्लम आपको. एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है. पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50, और इसकी जीरोस दी हुई हैं √5 एंड माइनस √5. ठीक है, आपने बाकी की जीरोस निकाल. करो स्टूडेंट्स इसको. हम ये खुद करें. हाँ जी बिल्कुल, आपने खुद करना है. और फिर उसके बाद अपनी नोटबुक पे कैमरा फोकस करके मेरे को शो करोगे. और जिसको नहीं आएगा वो पूछ लेगा बीच में, टाइम वेस्ट नहीं करना है. सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल लिखेंगे ना. यस, जानवी बताओगे पॉलिनोमियल क्या बनेगा? यस मैम, सम आएगा 0. हाँ जी बिल्कुल सही. और प्रोडक्ट क्या आएगा? जानवी आपका माइक म्यूट है बेटा, अनम्यूट करके बोलो. प्रोडक्ट क्या आएगा √5 और माइनस √5 का? आदिल आप बताओगे क्या आएगा प्रोडक्ट √5 और माइनस √5 का? Wait. मैम कैन -5. -5, बिल्कुल सही. तो अब पॉलिनोमियल क्या बनेगा? आदिल आप ही बताओ पॉलिनोमियल क्या बनेगा? X square -5. Yes. x² -5. ओके, चलो स्टूडेंट्स दैट्स गुड. अब लॉन्ग डिवीजन करो. मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन खुद करनी है, और फिर उसके बाद मेरे को कोशेंट बताओगे. जो सबसे पहले कर लेगा वो कोशेंट बताएगा. वो -15 है ना? हाँ जी बेटा, -15 है. मैम x² + 4x + 3. वेरी गुड, करेक्ट. x² + 4x + 3. स्टूडेंट्स चेक करो. चलो काय आगे इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टर्स निकाल, वो जीरोस निकालो फिर. चेक करो, अगर किसी का क्वोशंट नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. मैम मेरा नहीं आ रहा. क्यों? मैम 4x के बाद मेरी इक्वेशन बन रही है -7x² -15. देखो बताओ मेरे को, तुमने क्या से लिखा? x² को x² से मल्टीप्लाई किया, क्या लिखा? मैम x4 x Then? के बाद मैम फिर
प्लस 5x स्क्वायर। y प्लस मैम ये यस मैम। मैम तो ओके मैम, माइनस है ना, मैंने प्लस लिख दिया। हाँ तो फिर यही गलती हो गई। यस मैम, आ गया। अब आ जाएगा। यस मैम। श्रेया बेटा कोई डाउट है? नो मैम, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके वेरी गुड। आगे आपने जीरोस निकाल ली, क्या आई जीरो श्रेया? मैम -3 एंड -1। वेरी गुड, -3 एंड -1। मैम आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आएगा, फिर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे, फैक्टर्स बनेंगे, फिर उनसे जीरोस निकालोगे, और जो दो जीरोस हैं बट जीरो नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा बेटा? मैम। पता नहीं, बट लास्ट में +3 के बाद जीरो ही नहीं आ रहा। देखो ये पहला स्टेप सेम लिखा है आपने, यस मैम। साइन चेंज किए, यस कैंसल। मैम। नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 50। चेक करो, साइंस भी चेक यस करो। मैम ठीक है। अब 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4x क्यूब माइनस 20x, यस मैम आ गया। ये कैंसल। देखो श्रेया, सॉरी जानवी, यस मैम, यहाँ पे गलती होगी, 20x की जगह 10x लिख दिया। हाँ बेटा वही कहीं भी मिस्टेक होती है तभी आंसर नहीं आता, अदरवाइज तो मैथ्स में तो वही चीज है, चाहे कोई भी करे वो वही रहेगा, उसके मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करो तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। मैम हाँ जी, मैम जीरोस -1 और -3 आ रही है। हाँ जी बिल्कुल सही है। जब आप अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे, स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी 3 + 1, और फैक्टर्स बन गए x + 3 एंड x + 1, और हमारी जीरोस आ गई -3 एंड -1। देखो, एनी प्रॉब्लम? देखो स्टूडेंट्स, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी। Is it clear? Yes ma'am. Can we move to next? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay students, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वापस आ जाओ आप बुक में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसको हम gx से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें दो पॉलिनोमियल्स और मिल जाते हैं qx एंड rx। क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको दिए हुए हैं, आपने gx फाइंड आउट करना है। तो बस इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, gx का मतलब कि हमने डिवाइजर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, जो रिलेशन मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया है। आई थिंक कमल आप नहीं थे उस टाइम क्लास में, तो एक बार दोबारा देख लो, वो पेज में शेयर कर दी। हाँ एक मिनट में शेयर कर रही हूँ वो पेज। मैम आंसर x² - x + 1 आ रहा है। अभी चेक करना पड़ेगा बेटा मेरे को, नहीं तो पीछे से चेक कर लो। देखो यस, एक बार फिर दोबारा से डिवीजन एल्गोरिथम बता रही हूँ कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, जैसे हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ऐसे ही अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें तो हमें दो और पॉलिनोमियल्स मिल जाते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। कि अगर हमने px को gx से डिवाइड किया तो वी गेट टू मोर पॉलिनोमियल्स, जिनका नाम हमने रखा qx एंड rx। और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वही जो हमारा नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, px इक्वल्स टू gx इनटू qx प्लस rx, और जो rx है रिमाइंडर है, या तो वो 0 होएगा या फिर उसकी डिग्री
gx से स्मॉलर होगी। gx मतलब डिवाइजर, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो पॉलिनोमियल के केस में हम कहते हैं डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए। हमें px दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, rx दिया हुआ है और हमने gx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, ये हमारा रिलेशन होता है। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। px की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx हमने फाइंड आउट करना है। qx की वैल्यू दी हुई है x माइनस 2 और रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है माइनस 2x प्लस 4। देखो मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी, कोई प्रॉब्लम इसमें? मैम आपकी वॉइस नहीं आ स्टूडेंट्स मैं आपसे मैं आपसे पूछ रही थी बेटा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में? नो मैम। No, ma'am. अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमें पता है जब भी हमें कोई इक्वेशन दी होती है हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इनको हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी तरफ। तो पहले जो भी प्लस में होता है हम उसको शिफ्ट करते हैं, माइनस में चेंज हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है फिर उसको शिफ्ट करते हैं, वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो चलो हम शिफ्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एज इट इज है, इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2x का प्लस 2x बन गया, 4 का माइनस 4 बन गया, और ये हमारे पास बच गया इस तरह। ठीक है, अब ये x और 2x हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं। यस मैम। ये 3x बन गया, प्लस 3x माइनस 2। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 2 बन जाएगा। अब हम x माइनस 2 को शिफ्ट करेंगे, x माइनस 2 को शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। लॉन्ग डिवीजन से कर लेंगे। हाँ जी बस, और फिर उसके बाद जब ये आ जाएगा हमारे पास, तो अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे हम? लॉन्ग डिवीजन से। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का कि अगर आपको डिवीजन एल्गोरिथम में तीन कोई भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं तो आप फोर्थ वन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, 4 में से कोई भी 3 चीजें अगर दी हुई हैं तो यू कैन फाइंड द फोर्थ वन और द मिसिंग। तो जो 3 दी, हाँ जी बोलो। यस, एनी प्रॉब्लम चाइल्ड? ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। और जो हमारा लॉन्ग डिवीजन करके आएगा आंसर, वो हो जाएगा gx की वैल्यू। लॉन्ग डिवीजन आई होप कि अब सभी को आती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर आता है एग्जाम में। बस ये हमारा आंसर आ गया, दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ gx। और आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, बट वो आपके वैसे सिलेबस में नहीं है। आप सीबीएसई से कहीं से भी सिलेबस चेक कर सकते हो, इट इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब मैंने आपको एक असाइनमेंट शेयर किया है, वो असाइनमेंट अब हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, यस बोलो बेटा, कमल बोलो। एनी डाउट कमल?
नो मैम। पुष्कर, आपको पता चल रहा है आज आपकी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है और हम मिड ऑफ द चैप्टर में है, हमने स्टार्टिंग से नहीं कर रहे, तो पुष्कर बताओ आपको कुछ पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा? पता चल रहा है मैम। ओके, आप किस स्कूल में हो बेटा? मैम श्री गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल 40 में। ओके, चलो स्टूडेंट्स, फिर अब हम करते हैं असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट मैंने आपको ग्रुप पे डाल दी है। कौन कौन से स्टूडेंट्स ग्रुप पे नहीं है? आई थिंक कमल और वो नहीं होंगे ना। कमल, आप हो? मैम यस हो गए। मैम फर्स्ट क्वेश्चन से करना है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये हमें भी राइट करना है? मैम आवाज आ मैम रही है? म्यूटेड हो। ओके, सॉरी, पता नहीं वो म्यूट कैसे हो गया था। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कह रही थी, हम लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट। और कमल, सॉल्व करो बेटा, नोटबुक में सॉल्व करनी है। ओके मैम। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे आर फॉर Okay, ma'am. प्रैक्टिस, तो आपको करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, पुष्कर तुम्हें शायद कुछ क्वेश्चन समझ ना आए क्योंकि कुछ प्रीवियस टॉपिक के ऊपर है, बट जो आप समझ सकते हो वो आप करोगे। ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड के if px is given and alpha plus beta equals to half of alpha beta। कौन बताएगा? मैम क्या करना है इसमें? फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेज योर हैंड्स जिनको कुछ भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है। काया, सौम्या, ट्राई करो। जानवी, श्रेया, सभी स्टूडेंट्स ने पहले भी चैप्टर किया हुआ है बेटा, हमने पिछली क्लास में भी क्वेश्चंस किए थे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? मैम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन ए की वैल्यू निकाल के, और मैम अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मैम इन दोनों की जगह वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया अंकित ने। तो बाकी स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हुई? आप इस पॉलिनोमियल में से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, आप इस पॉलिनोमियल में से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और उसके बाद सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? रिजल्ट आ गया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? मैम 2 मिनट। दोबारा बोलो अंकित। किसी को नहीं समझ में आ रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? रोहन, गिव आंसर। इस पॉलिनोमियल में से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। यश, हिमांशु। 6 plus k plus 6। यस बेटा,
सी आपने क्या करना है, यहाँ से ए बी सी चूज करने हैं। अब इस पॉलिनोमियल में से जो ए है वो तो हो गया 1, मैम सी ये हो गया बी और ये पूरा हो गया सी। मैम वो माइक म्यूट हो गया था मेरा, तो आंसर नहीं। ओके चलो, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई, माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 अपॉन 1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हुई, 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1। देखो, एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेप? नो मैम। अब ये माइनस माइनस कैंसल हो गया तो ये k प्लस 6 आ गया, ये 2 से 2 कैंसल हो गया तो ये 2k माइनस 1 आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर लो, k इक्वल्स टू 7। यस मैम आ गया। आई थिंक पुष्कर को छोड़ के बाकी सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर आना चाहिए था, और वो क्यों नहीं आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बताओ, अब पता चला? यस मैम। सिर्फ अंकित की आवाज आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही। मैम वेट। यस मैम। ओके, कमल ने यस बोला। यस मैम। ओके दैट्स गुड। स्टूडेंट्स अगर नहीं समझ आ रहा है बेटा, जब तक आप यस और नो नहीं बताओगे तब तक मैं आपको कुछ नहीं करवा सकती। फिर से आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, और आपको कहा गया है फाइंड ए। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको ये दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। दिस इज गिवन, ये दो स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने ए निकालना है। फिर से कैसे करेंगे? मैम हमें ए लिखना है। हाँ जी, ए, ये है ए। ए मतलब ये मिसिंग वन, ओके, कांस्टेंट टर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे को बताओ ए की वैल्यू क्या है इस पॉलिनोमियल में, जो मेरा एबीसी होता है कोएफिशिएंट्स। हाँ जी, A1, B मैम -6 और C मैम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब आपको एक ये इक्वेशन दी हुई है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। आप अपने आप से क्या लिख सकते हो, किस किस की वैल्यूज लिख सकते हो आप अपने आप से, अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो? अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई पॉलिनोमियल से? मैम -6 अपॉन 1। दोबारा सोचो अंकित। मैम -a/1 हुई, a/1। हाउ? अल्फा प्लस बीटा की 6 हुई वैल्यू। स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? मैम अल्फा बीटा की a/1 हुई। हाँ, अल्फा बीटा की तो सही बता रहे हो आप, ए। यस मैम, उसी अल्फा की प्लस बीटा की 6, ठीक है। यस मैम। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई। एक तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, 2 हमने खुद से लिख ली। यस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय a। अंकित याद रखना है, और माइनस माइनस साइन यहाँ पे प्लस हो गया है, ओके। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू a। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं 1 और 2 को। यस करो सॉल्व। मैम a इज इक्वल टू 1। a इक्वल्स टू 1 आ रहा है फाइनल आंसर। अल्फा बीटा क्या आया आपका? अल्फा और बीटा का आया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन से, और इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। क्लास 9th में करते थे ना हम इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, और जिन स्टूडेंट्स ने स्कूल में चैप्टर 3 कर लिया उनको भी पता होना चाहिए, उनको स्कूल में बताया होगा इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस। और अदरवाइज मैं आपको चैप्टर 3 जब करवाऊंगी तब डिटेल में बहुत सारे मेथड्स बताऊंगी, बट अभी हम सिंपल वही मेथड कर रहे हैं जो हम क्लास 9th में करते थे, कि किसी भी इक्वेशन से आप अल्फा या बीटा की वैल्यू निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो।
ठीक है, यही हमारा तरीका होता था इक्वेशंस को सॉल्व करने का। गलत कर दिया मैंने, सॉरी मैम एल हाँ, मैंने गलत कर दिया, दोबारा कर रही हूँ मैं सॉल्व। जब हम पुट इन 1 करेंगे तो अल्फा के प्लेस पे पुट करना है। 18 minus 3 beta plus 2 beta is equals to 20. So minus beta is equals to 20 minus 8, 2 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। अब अल्फा क्या हो जाएगा? काया देखो आपने आई थिंक गलत गड़बड़ की है कहीं पे। यस मैम, मैंने गलत कर अल्फा मैम 6 minus -2 8। अब हम पुट इन 3 करेंगे। पुट इन 3, ये थर्ड इक्वेशन है। 8 into -2 is equals to a। a की वैल्यू आ गई -16। देखो काया चेक करो कहाँ मिस्टेक की है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम मुझे क्वेश्चन अच्छे समझ नहीं आया। आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ आया जो हमने 3 इक्वेशंस बनाई थी? यस मैम वो आ गया, बट उसके बाद आपने जो पुट इन किया था वो वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था। हाँ, आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका नहीं समझ आया, ये प्रॉब्लम है बेटा? यस मैम। ओके हाँ जी, और कोई स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम हो? जानवी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। मैम यही सेम है। सेम प्रॉब्लम है आदिल आपकी भी। ओके बाकी स्टूडेंट्स? काया आपको मेथड पता है इक्वेशन सॉल्व करने का? यस मैम, वो मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू पुट कर दी तो इसलिए गलत हो ओके गया। आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो मैं आपको ना पहले इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बता दूं। आप सिंपल सा मतलब देखो, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है ना, लीनियर इक्वेशंस, जैसे हमारे पास ये कोई भी 2 इक्वेशंस लिखी हुई है, ठीक है, और हमें कहा जाता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हम 2 मेथड स्टडी करेंगे। आई थिंक 2-3 मेथड्स इवन स्टडी करेंगे क्लास 10th में। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग पता है ना? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना, है ना? तो हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं, हम दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन को चूज कर लो, आपकी मर्जी है, और उस इक्वेशन से आप चाहे x की या चाहे y की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को चूज करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को मैं इसलिए चूज कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं यहां से वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, है ना? और फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो मेरी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। तो चाहे तो मैं x की वैल्यू निकाल लूं फर्स्ट इक्वेशन से, चाहे y की निकाल लूं, मेरी चॉइस है। मैंने किसकी निकाली? x की, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसीलिए हम इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे? 10 माइनस y। फर्स्ट से निकाली है सेकंड में रखेंगे, सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में रखेंगे। समझ आई बात? यस मैम। हाँ, तो अब मैं इसमें रख रही हूँ सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट इन 2 लिखती हूँ, इसको मैं 3 into 10 minus y, x के प्लेस पे क्या कर दिया? 10 minus y। बाकी इक्वेशन एज इट इज। अब ये एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बन गई जो आप क्लास 7th 8th में भी सॉल्व करते थे ना इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व। यस मैम।
बस वही इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप y की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने के लिए पहले मेरे को ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। 30 माइनस 3y आ गई, फिर माइनस 2y इक्वल्स टू 5। अब ये मैंने इनको माइनस 3y माइनस 2y को सिंप्लीफाई किया। अब इसको 30 को उधर शिफ्ट किया, है ना, पूरा डिटेल में लिख रही हूं मैं। फिर y को शिफ्ट किया, ये मेरा आंसर आ गया। अब बताओ ये चीज पता चली? यस मैम, ये पता चल गया। अब y की वैल्यू आ गई ना। अब y की वैल्यू को हम चाहे 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, चाहे यहाँ पे पुट कर दो, आपकी मर्जी है। फिर से कहीं भी पुट कर दो y की वैल्यू को तो आपका x आ जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट में पुट करती हूँ y के प्लेस पे 5, तो x क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, 5। यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10, और 10 को उधर शिफ्ट करके फिर सॉल्व करती हूँ, फिर से x क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारा तरीका है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। हाँ जी स्टूडेंट्स बोलो, समझ आया ये चीज? यस मैम। अब यही चीज हमने यहाँ पे यूज की थी कि हमारे पास ये इक्वेशंस बनी हुई हैं, ये दो, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6। इनको सॉल्व करना है। अब एक्स वाई की जगह पे अल्फा बीटा है, तो मैंने क्या करा था कि मैंने सेकंड वाली इक्वेशन को चूज किया, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को चूज करती हूँ तो मेरे पास फिर से फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएंगी, तो सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को चूज करके यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। फ्रॉम 2 निकाली है, सब्स्टिट्यूट किसमें करूंगी 1 में, और वही सिंपल सी इक्वेशन फिर उसको आगे सॉल्व कर लिया। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, अब मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन किया है, अब आप इसका सॉल्यूशन देखो स्टेप बाय स्टेप कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पता चला? यस मैम। हम इस टॉपिक को डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। वहां पे हम सॉल्व करने के 3 मेथड स्टडी करेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही मेथड बताया है, तो उसके बाद आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस और करेंगे इस टाइप के, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये पुष्कर आपने भी करना है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस में मैंने आपको कुछ नहीं बोला, बिकॉज आई नो कि आपको इसमें प्रॉब्लम्स होगी, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी नहीं किए ये क्वेश्चंस, बाकी स्टूडेंट्स ने पहले किया हुआ है। अब 13 क्वेश्चन है डिवाइड का, जो कि सभी स्टूडेंट्स ने खुद करना है, और फिर मेरे को प्लीज वीडियो ऑन करके शो करना। ठीक है, क्वेश्चन है डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन का है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वेरीफाई करनी है डिवीजन एल्गोरिथम। वेरीफाई का मतलब पता है ना क्या करते हैं? वेरीफाई करना होता है जब भी हमने किसी चीज को दो, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करते हैं। वेरीफाई का मतलब होता है LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो पहले तो मेरे को डिवाइड करके इसका आंसर बताओ, सेकंड पार्ट मैं आपको फिर समझा दूंगी। और आंसर बोलना नहीं है, जरा अपनी कॉपी पे कैमरा फोकस करके दिखा देना फटाफट। I hope all of you are doing. Yes, ma'am.
भवित आपने लिखा फर्स्ट टर्म क्या आई आपके क्वेश्चन? मैम हो गया। 1 मिनट अंकित, अभी आप वेट करो, आपको तो अच्छे से आती है लॉन्ग डिवीजन। भवित आप बताओ फर्स्ट टर्म क्या आई आपकी क्वेश्चन की? आवाज नहीं आ रही है भवित। मैम 2x/2। 2x स्क्वायर, बिल्कुल सही। आदिल आप बताओगे सेकंड टर्म? मैम मैं अभी कर रहा हूँ। कर लो, कोई बात नहीं, आई एम गिविंग यू टाइम। अंकित आपका हो गया ना, तो अब आपने देखो क्या Verify करना है। हाँ, वेरीफाई करना है। मैम कर रहा हूँ। हाँ, आपको पता है ना डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? मैम gx प्लस rx। ओके, तो आप Yes, ये ma'am. वाली चीज को सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड पे। ओके मैम। वो px के इक्वल आना चाहिए। ये वैल्यूज पुट करोगे, gx qx rx की सिंप्लीफाई करोगे और px के इक्वल आनी चाहिए आपकी वैल्यू। आदिल मैं वेट कर रही हूँ, आप मुझे सेकंड टर्म बताओगे। यस मैम। मैम x नहीं, x नहीं है। क्या आया? आदिल बोलो दोबारा से। मैम मेरा गलत आ रहा है। मैम इसमें 0 आना मींस कंपल्सरी है, 0 आएगा क्या? नहीं, नॉट कंपल्सरी बेटा, ये तो डिवाइड का क्वेश्चन है ना। जब क्वेश्चन में हम फैक्टर लिखते हैं तब 0 आना कंपल्सरी है, इसमें रिमाइंडर आ सकता है। ओके मैम। आदिल इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। मैम x ही है। हाँ, x। x आएगा या माइनस x आएगा? -x। यस मैम। फिर आदिल फिर x बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। -x। ओके, चलो अब कांस्टेंट टर्म कौन बताएगा? कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है नेक्स्ट? कांस्टेंट टर्म कौन बताएगा स्टूडेंट्स? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए लॉन्ग डिवीजन में बेटा, आप लोग तो बहुत टाइम लगा रहे हो। स्पीड भी तो होनी चाहिए ना क्वेश्चन करने के लिए। मैम मेरा x के बाद कोई टर्म आया ही नहीं। आई नहीं? हाउ इज इट पॉसिबल? मैम -1 आएगी। मैम +1 आएगा। मैम -1। मैम 1 नहीं आएगी। 1 आएगा, -1 आएगा। मैम -1 आएगी। -1। ओके, चलो एक बार चेक करते हैं। जानवी देखो आप, यस फिर से मैम। प्लस माइनस की कहीं गड़बड़ की होगी आपने। देखो पहली टर्म 2x स्क्वायर हो गई, 2x4 -8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। साइन चेंज, कैंसल, ये बच गया हमारे पास। चेक करना। मैम फर्स्ट स्टेप में गड़बड़ कर दी। फर्स्ट में ही गड़बड़ कर दी, वेरी बैड बेटा, ध्यान से करना है। देखो अब, यस, अब आ गया -x स्क्वायर प्लस 4x -8, तो -1 आएगी लास्ट टर्म। -x स्क्वायर प्लस 4x -1, रिमाइंडर बच रहा है -7। यही आ रहा है आप लोगों का भी? यस मैम। ठीक है,
अब हमने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब ये हमारा px है, ये gx है, ये qx है, ये rx है। तो हम gx इंटू qx प्लस rx निकालेंगे। ठीक है, gx ये है, ये gx और qx को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर को प्लस करेंगे और हमारा आंसर पॉलिनोमियल के इक्वल आना चाहिए, तो हम कहेंगे वेरीफाई हो गया। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं। gx की वैल्यू है हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 1, qx की वैल्यू है 2x² माइनस x माइनस 1 एंड rx की वैल्यू है -7। अब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए x² लेके तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x लेके तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लेके तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया x² से तो मेरे पास ये आ गया, फिर -4x से किया, फिर 1 से किया, सेम आ जाएगा और -7 एंड में हमारे पास है। अब हम लाइक टर्म्स कंबाइन करते हैं, -x² माइनस 8x² प्लस 2x², सॉल्व करके आ जाएगा स्टूडेंट्स। मेरी तो कहीं पे गलती हो गई, आप लोग देखो, आप लोगों का आ रहा है? हाँ, मैंने गड़बड़ करी। बोलो। मैम ये -4x इंटू x करेंगे हाँ, तो क्या बनेगा? +4x। अच्छा, ये गड़बड़ कर दी मैंने, ये गड़बड़ कर दिया ये स्टूडेंट्स। यहाँ पे 8x³ आएगा और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। हाँ, बिल्कुल सही। अब ठीक हो गया, ये देखो पता लग गया ना कि मेरा सेम नहीं आ रहा, तो मैंने कहीं गलती कर दी है। अब ये -9x³ बन गया और फिर -5x प्लस 5x² बन गया और फिर यहाँ पे भी मैंने गलती की होगी। हाँ, ये +3x एंड -8 आ गया सेम। देखो, मैंने वो मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दी थी और उससे मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था। अब वो ठीक करी तो वो आंसर मैच हो गया। ये आपका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके px के इक्वल आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई। ओके, बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कैसे वेरीफाई करना है? यस मैम। तो स्टूडेंट्स, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। अब मुझे ये बता दो कि फिर नेक्स्ट क्लास में हम पहले आई थिंक 15 चैप्टर कर लेते हैं। 15 चैप्टर इज क्वाइट इजी। एक क्लास में हमारा, हाँ जी मैम 3 चैप्टर बेटा, 3 उसके बाद कर लेते हैं। अंकित, सौम्या की पहले असेसमेंट है ना, स्कूल में इवेल्युएशन है। ओके मैम। ओके, तो उसके बाद 3 कर लेंगे, 14 15 करके फिर 3 कर लेंगे। ठीक है सौम्या? सौम्या बताओ, 14 स्टार्ट करें कि 15 स्टार्ट करें? सौम्या, आर यू देयर? मैम 14 स्टार्ट कर दो, उसमें ओके, 15 आता है। 15 आता है, तो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, 14 स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, बट फॉर्मूलाज लर्न करना और ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक अभी आपकी सोशल की क्लास होगी, तो स्टूडेंट्स मैं फिर लीव कर रही हूँ क्लास, तो आई थिंक सर ज्वाइन कर लेंगे फिर। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। ओके चिल्ड्रन।